ये कहानी एक छोटे से शहर की है जहाँ दो दिलों की कहानी अजनबी बनकर अधूरी रह गई। नाम थे राहुल और सीमा। राहुल एक साधारण सा लड़का था जो अपने छोटे से घर में अपनी पढ़ाई और परिवार की देखभाल करता था। सीमा एक होशियार और खूबसूरत लड़की थी जो शहर के एक नामी स्कूल में पढ़ाई करती थी। दोनों की दुनिया एक दूसरे से अलग थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक साथ लाकर एक कहानी को जन्म दिया जो ना कभी पूरी हो सकी और ना कभी भुलाई जा सकी। राहुल का परिवार बहुत साधारण था। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी। राहुल को पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी थी और यही वजह थी कि उसने अपनी मेहनत से कॉलेज में एक छात्रवृत्ति प्राप्त की। वो जानता था कि उसके पास कुछ खास नहीं है सिवाय अपनी मेहनत और ईमानदारी के, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो लोगों को आकर्षित करता था। उसका चेहरा तो साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी दुनिया बसती थी। वही दूसरी तरफ सीमा का परिवार बहुत समृद्ध था। उसके पिता एक बड़े उद्योगपति थे और उसकी माँ समाज सेवा में दिलचस्पी रखती थी। सीमा की पढ़ाई लिखाई पर कोई कमी नहीं थी। वो न केवल सुंदर थी बल्कि बहुत बुद्धिमान भी थी। उसकी मुस्कान और चाल में एक खास आकर्षण था जो लोगों को अपनी ओर खींचता था। सीमा के पास सब कुछ था, लेकिन उसकी आंखों में कभी कुछ अधूरा सा लगता था। वो कुछ खोज रही थी, लेकिन क्या, ये खुद भी नहीं जानती थी। एक दिन कॉलेज के पहले दिन ही राहुल और सीमा की मुलाकात हुई। सीमा को उसकी नई क्लास के बारे में जानकारी चाहिए थी और राहुल ने उसे रास्ता दिखाया। पहले तो सीमा ने उसे ध्यान से नहीं देखा, लेकिन जब राहुल ने उसकी मदद की तो उसने उसकी आंखों में एक ईमानदारी और सरलता देखी जो उसे बहुत अजीब सी लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी। राहुल का साधारण व्यक्तिगत और सीमा की बुद्धिमानी ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। राहुल सीमा के साथ घंटों बातें करता। वे दोनों किताबों, संगीत और जीवन के बारे में गहरे विचारों में खो जाते। सीमा को महसूस हुआ कि राहुल जैसा इंसान जो अपने साधारण जीवन में इतना संतुष्ट है, शायद वो वही था जिसकी उसे तलाश थी। उसकी दुनिया में हर चीज एक तरह से परिपूर्ण थी, लेकिन फिर भी वो कुछ अधूरा सा महसूस करती थी। राहुल के साथ वो अधूरापन जैसे भर गया हो। कुछ महीनों बाद दोनों के बीच एक गहरा संबंध बन गया। वे दोनों एक दूसरे के लिए जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए थे। सीमा ने अपने दिल की बात राहुल से कह दी और राहुल भी सीमा से अपने दिल की बात कह चुका था। उनका प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ रहा था। वे एक दूसरे के बिना जीने की कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन जैसे ही उनका प्यार परिपक्व होने लगा, सीमा के परिवार को विदेश में एक नए प्रोजेक्ट का अवसर मिला। सीमा के पिता ने उसे विदेश भेजने का निर्णय लिया ताकि वो अपनी पढ़ाई को और बढ़ा सके और उनका परिवार भी नए अवसरों को हासिल कर सके। सीमा के लिए ये एक बड़ा कदम था। वो जानती थी कि इसका मतलब होगा राहुल से दूर होना। राहुल को सीमा की ये खबर सुनकर धक्का लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। वो जानता था कि वो सीमा को खोना नहीं चाहता था, लेकिन सीमा का भविष्य उससे कहीं बड़ा था। वो उसे खुश देखना चाहता था और अगर उसे विदेश जाकर अपनी जिंदगी बनानी थी तो वो उसे रोक नहीं सकता था। सीमा और राहुल ने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे वादे किए, लेकिन सीमा का जाना तय था। एक दिन जब सीमा को फ्लाइट पकड़नी थी, दोनों रेलवे स्टेशन पर मिले। वहाँ एक छोटा सा पल था जब दोनों के बीच शब्द नहीं थे, केवल आंसू थे। सीमा ने राहुल से कहा, तुमसे मुझे बहुत प्यार करती हूँ राहुल, और कभी नहीं चाहूँगी कि तुम मेरी यादों में खो जाओ। राहुल ने सिर झुकाकर कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा सीमा, चाहे दूर हो या पास, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। लेकिन उनके बीच कोई वादा नहीं था कि
वे फिर अभी मिलेंगे। उनका प्यार अधूरा रह गया क्योंकि उनके रास्ते अलग हो गए थे। समय बीतता गया और सीमा विदेश में बस गई। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, एक अच्छा करियर बनाया और शादी भी कर ली। राहुल ने भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की। वो एक छोटे से गांव में शिक्षक बन गया और बच्चों को पढ़ाने का काम करने लगा। उसकी यादें सीमा के साथ हमेशा उसके दिल में बनी रही, लेकिन उसने कभी अपने दिल को खुले बिना अपने जीवन को आगे बढ़ाया। सीमा भी राहुल को भूल नहीं पाई। वो हर रात अपने नए जीवन में व्यस्त होने के बावजूद राहुल को सोचती थी। वो जानती थी कि वो कभी राहुल जैसा व्यक्ति नहीं पाएगी, लेकिन दोनों का प्यार अधूरा ही रह गया क्योंकि कभी न कभी जिंदगी में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो हमें अलग कर देते हैं। ये कहानी एक अधूरी प्रेम कहानी थी जो न खत्म हुई और न कभी पूरी हो पाई, लेकिन वो प्यार जो कभी सच्चा था, कभी मरा नहीं, वो एक ऐसी याद बन गई जो दोनों के दिलों में हमेशा जिंदा रहे।